हेलो एस्पिरेंट्स, आपका वेलकम है बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस के आज के सेशन में। सीबीएसई ने हाल ही में कुछ अनदर चेंजेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए किए हुए हैं, जिसको हम आज के इस सेशन में कवर करेंगे और ये चेंजेस आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रहेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चेंजेस क्या हैं उसको हम चलिए जानते हैं। अभी आपने देखा ही होगा कि सीबीएसई ने आपके एग्जाम की डेट शीट भी निकाल दी है और साइंस और सोशल साइंस के सेक्शंस में भी काफ़ी चेंजेस किए हुए हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर अभी आप सीबीएसई के द्वारा लेटेस्ट चेंजेस को देखोगे तो उसमें कहा गया है कि 90% छात्रों ने चुना दोनों बोर्डों का विकल्प, फरवरी के बाद मई में दूसरी परीक्षा, अंक सुधार का मौका। यानी कि इस बार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो चेंजेस किए गए हैं वो तो आपका फेज 2 यानी कि फेज फर्स्ट फेज सेकंड एग्जाम का है। और इस बार जो भी डेटा आए हैं वो ये कह रहे हैं कि 90% स्टूडेंट्स ने फेज फर्स्ट और फेज सेकंड दोनों को ही ऑप्ट कर लिया है। यानी कि अब पुरजोर तरीके से तैयारी होगी और सभी स्टूडेंट चाहेंगे कि अगर उनका फेज फर्स्ट अच्छा नहीं गया तो फेज सेकंड में वो अपीयर होंगे और अपने इस एग्जाम को देंगे। और इसके लिए सीबीएसई ने अपनी तैयारियां शुरू भी कर दी हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो कि एक नया डेटा निकल कर आया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की ओर से इस बार 10th के स्टूडेंट्स को 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का अपॉर्चुनिटी दी गई है। जिले के 350 सीबीएसई विद्यालयों के 90% छात्रों ने दोनों बोर्ड परीक्षाएं देने का विकल्प चुना है। यह पहली परीक्षा फरवरी में और दूसरी परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी। जैसा मैंने आपको डेट शीट के माध्यम से भी बताया था कि 17 फेब से लेकर 10 मार्च 2026 तक पहली आपकी फेज की एग्जाम्स को कंडक्ट किया जाएगा। इसी के साथ इस बार जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स ये कह रही हैं कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के जो एग्जाम्स हैं उनका जो सिलेबस रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं रहेगा। जो क्लास 10 का सिलेबस होता है वही आपका रहेगा और आपको पूरे सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। मान लीजिए फेज फर्स्ट आपका अच्छा नहीं जाता है और आप चाहते हो कि मैं फेज सेकंड में उसको कवर अप कर सकूं तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, कोई इसमें छूट नहीं दी जाएगी। दूसरा, दोनों एग्जाम्स में जो पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो सेम रहेगा। मान लीजिए आपके घर के 5 किलोमीटर के दूर कोई एग्जामिनेशन सेंटर जहां पर आप जा रहे हो अपने फेज फर्स्ट को देने के लिए, वही आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। ठीक है, बार बार उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जिससे कि आपका समय बचेगा। यदि किसी छात्र ने दोनों परीक्षाएं दी तो उसके अधिकतम अंक फाइनल में माने जाएंगे। ये तो हमको पता ही था, फेज फर्स्ट फेज सेकंड दोनों में आपने बैठा है और जिस फेज के भी आपके सबसे ज्यादा स्कोर हैं उसको ले लिया जाएगा और उसी को लेकर जो है आपके रिजल्ट बनाए जाएंगे। एग्जाम्पल, यदि किसी के पहले एग्जाम में अधिक अंक आए और दूसरे एग्जाम में कम तो पहले चरण के अंक को अंतिम माना जाएगा। और वैसे ही मान लेते हैं सेकंड फेज में अगर आपका कम आ गया, फेज फर्स्ट में ज्यादा है तो फेज फर्स्ट के आपके एग्जाम का जो स्कोर रहेगा उसको आपके रिजल्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, जैसे कि सभी छात्रों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। ये ना सोचिएगा कि मैंने फेज फर्स्ट फेज सेकंड दोनों भरा है, फेज फर्स्ट में मैं नहीं जाऊंगा फेज सेकंड में जाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। फेज सेकंड में आपको अपीयर होना ही पड़ेगा। सेकंड, सभी उत्तीर्ण और पात्र छात्राओं को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी 3 विषयों में अपने प्रदर्शन को सुधारने की अनुमति दी जाएगी। जो भी फेज फर्स्ट में पास रहेंगे तो आप अपने, अगर फेज फर्स्ट में आप पास हैं तो आप अपने मैथ में, साइंस में और एसएसटी में, ठीक है, अपने मार्क्स को बेहतर करने के लिए फेज सेकंड में आप जा सकेंगे। यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या अधिक विषयों में शामिल नहीं हुआ है तो उसे दूसरी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि फेज फर्स्ट में भी जो अटेंडेंस है आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 एग्जाम्स में आपको अपीयर होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपके एग्जाम में सिर्फ 2 में आप गए बाकी आपने छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। और इस बार तो सीबीएसई की पॉलिसी ही थी कि क्लास 10th और 12th में 75% आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी उन्होंने की हुई थी। इसके अलावा जिन छात्रों का पहली परीक्षा में परिणाम कंपार्टमेंट है
वे दूसरी परीक्षा में कंपार्टमेंट श्रेणी के तहत शामिल हो सकेंगे। ठीक है, कंपार्टमेंट लग गई है, अच्छे स्कोर नहीं आए हैं तो फेज फर्स्ट में आप जाकर उसको इंप्रूव कर सकते हैं। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद अतिरिक्त विषयों की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये चीज है। तो फेज फर्स्ट फेज सेकंड का रूल आपने देखा हुआ है। और इसी मंथ सीबीएसई ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया था जहां पर क्लास 10 के स्टूडेंट्स को गाइडेंस आपकी दी गई थी और कहा गया था जो साइंस में पहले आपके टोटल 5 सेक्शंस आते थे, अब सिर्फ 3 सेक्शंस रहेंगे, जिसमें ए बायोलॉजी, बी केमिस्ट्री और सी फिजिक्स आपका रहेगा। उसी तरीके से एसएसटी यानी कि सोशल साइंस में टोटल 4 सेक्शन रहेंगे, ए बी सी डी। ए मतलब हिस्ट्री, बी ज्योग्राफी, सी पॉलिटिकल साइंस और डी में आपका इकोनॉमिक्स रहेगा। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी इन्होंने की ही थी और कहा था कि किसी सेक्शन जैसे सेक्शन ए और बी को एक साथ मिलाकर न लिखिएगा, नहीं तो आपको जो है मार्किंग नहीं दी जाएगी, वैल्यूएशन उसका नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ आप सभी अपनी प्रिपरेशन काफ़ी तेज करिए, रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करिए। 17 फेब 2026 को पहला पेपर मैथ का रहेगा और 10 मार्च 2026 को आपका एग्जाम कवर हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हम ये भी कहेंगे कि बोर्ड एग्जाम क्लासेस से आप जुड़े रहिए। सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर हम अपने तरफ से वीडियो को पब्लिश कर रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सके। तो यही थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट अनदर चेंजेस और अपडेट्स। जय हिंद।